मन और वाणी, अगर यही दो चीज़ों पर मनुष्य नियंत्रण कर लेते हैं तो समझिए कि वो भाग है जो भगवान श्री कृष्ण जी को वचन पर आप चल चुके हैं। तो राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों, सभी देशवासियों को राधे राधे, सभी माताओं बहनों को राधे राधे मेरे हृदय से और भगवान की ओर से। जो भक्ति सनातन धर्म की ज्ञान और प्रकृति को जो श्रीमद् भागवत गीता से इस कथाओं को हम सुना रहे हैं, इस कथाओं को जितना सुनने में आनंद है उतना किस चीज़ में आनंद है भैया? जो वेद शास्त्र का जो सुनने और पढ़ने में आनंद है वो कोई चीज़, जीव जंतु या मेवा पकवान, नए नए प्रकार का पुष्टहार, वो सब हमारा फीका पड़ जाता है। जो हम भगवान वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आनी चाहिए और कहाँ हम लोग बिखर रहे हैं। तो आज हम इंद्रियों को, मन और इंद्रियों पर और अपनी वाणी और वचनों पर इस प्रकार से हम आपको भगवान श्री कृष्ण भगवान की और गीता महिमा से वर्णन करते हैं। सुनिए माताओं बहनों, भगवान क्या कहते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यर्थ और प्रिय भाषण बोलना, अपना अपकार करने वाले, अपना संस्कार जो हो, अपना उपकार आप करिएगा वो है आपका लोग गाएगा। जो अपना संस्कार से ही लोग चलते हैं, पहचान बनाते हैं। दूसरों को संस्कार से आप पहचान नहीं बना सकते हो। इसलिए भगवान की बातों को मान लो माताओं बहनों, और भगवान के स्मरण करना न छोड़ो। जो गीता रूपी में हम लोगों को ज्ञान को कूट कूट के भरा हुआ है, जो गीता रूपी पढ़ लेगा उसको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो डिप्रेशन, चिंताओं में हैं, दुखों में हैं, रोगों में हैं, कष्ट भोग रहे हैं, सब गीता का स्मरण करिए, आपको सारा रोग कष्ट दूर हो जाएगा। अब परमात्मा आपको बातों को सुन रहे हैं। इस प्रकार से करने वाले भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तव्यपान अभिमान का त्याग कर करने की उत्पत्ति अर्थात चिकित संचालक अभाव किसी भी निंदा न करना, सब भूतों प्राणियों में हेतु दया, इंद्रियों का विषयों के साथ सहयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शस्त्र को विरोध आचरण में लालच और व्यर्थ चेष्टाओं को अभाव हो जाना। इस प्रकार से अपनी बुराइयों को खत्म करके अपने ज्ञान और इंद्रियों पर सुझाव रखना, ये हमारा जीवन का प्रत्येक है। और भगवान क्या कहते हैं, जिस प्रकार से भगवान कहते हैं, प्रश्न है दृष्टि किससे कहते हैं, इस प्रकार से उत्तर, भारी से भारी आपत्ति, भय या दुख उपस्थित होने पर भी विचलित न होना, काम, क्रोध, भय या लोभ से किसी प्रकार भी अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख न होना दृष्टि है। इसी को धैर्य कहते हैं। अपने धर्म से कभी विमुख न होना, जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस पर अमल होकर चलना माताओं बहनों। इस पर भगवान की वचन एकदम सत्य वचन है। जो इस प्रकार से अपने प्रकाश और अपने कर्तव्य को विमुख न होनी चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, हे प्रभु, प्रश्न, शौच किसको कहते हैं? भगवान एकत अक्षर कर कर के बता रहे हैं। और क्या चाहिए हम लोगों को जीवन में? सत्यपूर्वक पवित्र व्यवहार से इंद्रियां की शुद्धि होती है
और उस इंद्रियों से प्राप्त किए हुए उनसे अहंकारी शुद्धि होती है। जो हम लोग अपने नित्य कर्म करते हैं, वो कर्म करके उसके बाद भगवान का स्मरण, फिर अपने काम कार्यों पर लग जाते हैं, उससे हम शुद्ध और आत्मा शुद्धकरण कहते हैं। इसी प्रकार से शुद्धि हमारा आत्मा को मिल जाता है और इसी प्रकार से परमात्मा हमारे हृदय में प्रवेश हो जाते हैं। और जब हृदय में प्रवेश होते हैं तो मेरा भक्ति, मेरा जागरूकता जाग उठती है। इस प्रेरणा से आपको शब्द को, वाणियों को स्मरण में रखनी चाहिए। जो हंस का प्रयोग करता है, जो हताश हो जाता है, इस प्रकार से हताश होने के लिए आपका जीवन में ऐसा पुतिल की महानता नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं यथावर्त से आचरण की शुद्धि होती है और जल, मृत्तिका, द्रव, प्रछान आदि क्रियाओं से शरीर की शुद्धि होती है। इन सब को वह शौच अर्थात बाहरी की शुद्धि कहते हैं। शौच हम लोग करते हैं, शौच चले जाते हैं, फिर हम स्नान करके तो वो हमारा शुद्धिकरण हो जाती है। इसी को यह शौच के नाम से कहा गया है। हे प्रभु, भीतर की शुद्धि सत्य शुद्धि के नाम से कहे गए हैं। अंदर, हमारे अंदर में भी मेरा मल मूत्र है, फिर भी उसको भगवान सत्य अशुद्धि कर दिए हैं। भगवान परमात्मा सत्य शुद्धि वहीं से जो जन्म लेते हुए हम लोगों को कर दिए हैं। इस सारा चीज़ समझने के लिए आपको गीता भावनाओं में, गीता श्रीमद् भागवत गीता से आपको ये प्रश्न सुना रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा। तब कहते हैं नाम से पहले श्लोकों में अलग कही जा चुकी है। हे प्रभु, प्रश्न अद्रोह को क्या भाव है? उत्तर, अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करने वाले प्राणियों को प्रति भी जरा भी द्वेष या शत्रुता भाव न होना अद्रोह कहलाता है। प्रश्न, अतिमानता का क्या भाव है? हे प्रभु, इस प्रकार से अपने को श्रेष्ठ, बड़ा या पूजा समझना एवं मन बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदि की विशेष इच्छा करना तथा अपना इच्छा भी इन सब के प्राप्त होने पर विशेष प्रश्न होना, यह अतिमानिकता के लक्षण है। अहंकार और अपने आप को बड़ाई नहीं करनी है। हम क्या हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हम क्या हैं क्या नहीं है, बड़ाई करे उससे हमको क्या फायदा। जो हम हैं वो हम हैं, जो नहीं है जो हम नहीं हैं। भगवान देख रहे हैं, दूसरों को दिखाना क्या फायदा है। तब कहते हैं इस प्रकार से होने पर विशेष होना यह अतिरिक्त लक्षण है। इन सब के सर्वथा अभाव का नाम अतिमानता है। हे प्रश्न, देवी संपादि किससे कहते हैं? देव भगवान का नाम है, देव भगवान का नाम है। इसलिए उससे संबंध रखने वाले उनकी प्राप्ति के संधरूपा सद्गुण और सदाचारों को सामुदायिक देवी संपदा कहते हैं। जो हम अंदर का देवी को जगाते हैं, अंदर को हृदय को जगाते हैं, वो हमारा देवी संपदा है, वह हमारा भगवान का देव भगवान कहते हैं। जो देव हमारे देवता हैं, वो हम देवता को स्मरण करते हैं। जो भगवान श्री वासुदेव जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं, राधा रानी हैं, वह सब प्रकृति का मिलकर एक आचरण का रूपों में हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति में दिए हैं। देवी प्रकृति भी इसी का नाम है। यह सब देवी समता युक्त पुरुष के लक्षण है। इस कथन का क्या अभिप्रिय है? उत्तर, इसका यह अभिप्रिय है कि इस अध्याय के पहले श्लोक से लेकर इस श्लोक के पूर्व शब्द 2.5 श्लोकों में 26वें श्लोकों के रूप में इसे देवी समता रूपा सद्गुणों और सदाचार का ही वर्णन किया गया है। अंततः यह सब लक्षण जिसमें
अभाव से विद्यमान हो अथवा जिसने सदा धन प्राप्त किया हो, वही पुरुष देवी समदा युक्त है, उहे देवी सदा युक्त है। राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे।